दिया हुआ है, ये नीट 2022 में आया था। ये सवाल दिखने में इजी है और ये आपको +4 मार्क्स दिला सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है ए, है ना? आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ए आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एल की वैल्यू एंड सबशेल कौन से होते हैं, है ना? तो अगर हम एल की वैल्यू को 0 लें तो सबसेल एस होता है। अगर हमने 1 ले लिया तो पी होता है। अगर हमने 2 ले लिया तो डी होता है। और अगर कहीं पर एल की वैल्यू 3 आ जाए तो एफ होता है। अब सोचने वाली बात है कि जो ए है, बी है, सी है और डी है, इन सभी में हमें वैल्यूज दी हुई हैं n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1। मतलब कि 2 तो होंगे ही, साथ में l इक्वल्स टू 1 का मतलब है 2p। देन n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 2, 3 तो होगा ही और 2 का मतलब है 3d। n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 0 का मतलब है 3 और l के लिए 0 के लिए s, तो 3s। एंड n इज इक्वल्स टू 2, तो l इज इक्वल्स टू 0, ये फिर से 2s ऐसी होगा। नाउ अगर हम गौर से देखें तो हम ये बात समझ में आएगी कि जो 2p है वो है 3, जो हमारा 3d है वो है 4, जो 3s है वो है 2 और जो हमारा 2s है वो है 1। तो आपका आंसर आ चुका है, आंसर है ए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये टेबल याद रखना है और हमारा गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल इज द वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 टू n-1। ये हमें ध्यान रखना है, तभी वैलिड एल आता है। ये हमारा गोल्डन रूल है। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।